के स्वरूप वर्णन संदर्भ में प्रमेय तत्व प्रेम की परात्परता के ऊपर प्रकाश डाला जा रहा है। भिन्न भिन्न शीर्षकों द्वारा प्रेम की परात्परता का पर प्रकाश डाला जा चुका। कल डाला जा रहा था कि वह परात्पर तत्व जो प्रेम है, पुंस न पुंस न नारी, इन तीनों ही से बिल्कुल पृथक है। न वह पुंस है, न नपुंसक है, न वह नारी है। अब एक उसको सिद्ध भी किया विविध प्रकार के प्रमाण देकर। अब बीच में एक शंका उठी है। शंका क्या है? रसिक वाणी साहित्य में हम देखते हैं कि सुरत कीड़ा का सुस्पष्ट रूप में वर्णन मिलता है। कोई सा भी पद उठा लो यदि महाराज का, स्वयं सेवक जी महाराज जी कह रहे हैं कि श्री हरिवंश सुरत रति गाई। तीन प्रकार वाणी का तीन भागों में विभाजन किया है सेवक जी महाराज ने हरिवंश जी की वाणी का। उसमें तीन बात कह रहे हैं, श्री हरिवंश प्रेम रति गाई, और श्री हरिवंश सुरत रति गाई, और श्री हरिवंश रास रति गाई। तो अब ये सुरत रति जो गाई गई है, इसको पढ़कर सर्वसाधारण पाठक क्या समझता है कि ये विशुद्ध रूप से काम केली ही है। सुरत कीड़ा क्या है? काम की कीड़ा। तो इसको पढ़ के क्या समझेगा पाठक? यही तो समझेगा कि ये काम की कीड़ा है। इतना ही नहीं, रसिक जन भी इसे काम केली की संज्ञा देते हैं, और ऊपर और रसिक जन और कह रहे हैं, उस पर मोहर और लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? काम रस भीजे हैं दो लाल। एक हमारे यहाँ ऊषा जी थी, पहले बहुत दिन पहले की बात है, तो महाराज जी जिस समय विराजमान थे उनके पास आई, बोले हमको ये पद अच्छा नहीं लगता है, इसमें काम रस भीजे हैं दो लाल लिख दिया है, हम तो इसको प्रेम रस भीजे हैं दो लाल पाठ कर लेते हैं। तो महाराज जी बोले अच्छा, तुम ध्रुवदास जी से भी ज़्यादा समझदार हो क्या? ध्रुवदास जी मतलब समझदार नहीं थे, उन्होंने काम रस भीजे हैं दो लाल क्यों लिखा है? तो वो तो फिर चली गई, समझ नहीं पाई उसको। पर फिर महाराज जी ने उसको समझाया कि वहाँ का जो काम है वो काम ये वाला काम नहीं है, क्योंकि ना ये वाला प्रेम है ना वह काम है। इसीलिए रसिकों ने ये उद्घोष किया है, और है काम, प्रेम कछु और है। वहाँ का काम भी और ही है, जिसको हम काम समझ रहे हैं वो वाला काम वहाँ नहीं है, और जिसको हम प्रेम समझ रहे हैं वो वाला प्रेम भी नहीं है। और है काम, प्रेम कछु और है। बार बार रसिकों ने कई प्रकार से इसको वर्णन किया है अलग अलग शब्दों में। एक रसिक ने कहा है काम प्रेम की संधि में बिहरत श्यामा श्याम। प्रेम काम की संधि में, अब दोनों अलग अलग लिखे हैं ना, प्रेम भी लिखा है और काम भी लिखा है। प्रेम काम की संधि में बेरत श्यामा श्याम। तो यहाँ क्या मतलब होगा? प्रेम का क्या मतलब होगा, काम का क्या मतलब होगा? समझ में आ रही है ये बात कि नहीं आ रही है? काम रस भीजे हैं दो लाल में काम का क्या मतलब है? ऐसी स्थिति में यह कैसे कहा जा सकता है कि श्यामा श्याम की नित्य केली काम केली नहीं है? अब ये शंका हो गई कि जब रसिक जन भी कह रहे हैं, साधारण पाठक भी यही समझ रहा है कि काम कीड़ा है, फिर तुम क्यों कह रहे हो कि ये काम केली नहीं है? अब उसको निराकरण कर रहे हैं। वह काम केली नहीं है क्योंकि जहाँ पर भगवान रहते हैं वहाँ काम की पहुँच नहीं होती। यहाँ से शुरू कर रहे हैं, जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ काम की पहुँच नहीं होती। कहा गया है जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। जहाँ पे राम है वहाँ पे काम का प्रवेश नहीं है, और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं है। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। और कृष्ण अवतार में भी सुना होगा, वो लड़ने के लिए आया था कामदेव उनसे। पहले नारद जी से के पास पहुंचा तो नारद जी बोले अरे भैया मुझसे काहे क्यों लड़ रहा है तू वहाँ पर ठाकुर जी हैं उनसे जाके लड़, श्री कृष्ण का अवतार हुआ है उनसे जाके लड़। ठाकुर जी के पास आया, महाराज मुझसे युद्ध करो। ठाकुर जी बोले कहाँ पर युद्ध करना चाह रहा है, घर के भीतर या बीच चौराहे पे? कौन सा वाला युद्ध करना चाह रहा है? मैदान वाला या घर वाला? बोले मैदान का युद्ध चाहिए मुझे। तो उसी के काम का समन करने के लिए ही महाराज की रचना की थी।
उन्होंने उसमें काम को परास्त कर दिया। कहने का मतलब ये है, ना तो उसका प्रवेश राम की लीलाओं में है और ना उसका प्रवेश कृष्ण की लीलाओं में। ये अच्छी तरह समझ लेना कि काम का प्रवेश उन दोनों की भगवान की लीला में नहीं है। तो भगवान की अब लीलाओं में काम का प्रवेश नहीं है, तो भगवान को भी बस करने वाले प्रेम के देश में काम की पहुंच कैसे हो सकती है? अब अपने मन से लगाओ कि जब भगवान की लीलाओं में ही काम का प्रवेश नहीं है, तो भगवान को जो बस में करने वाला प्रेम है, उस प्रेम की लीलाओं में काम कैसे पहुंच सकता है? क्या पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता है। उस प्रेम के देश में काम की पहुंच तो सर्वथा ही असंभव है। माँ तो किसी भी प्रकार से ये संभव ही नहीं है, अकल्प है। सच बात तो यह है कि यहाँ पर जिस प्रेम की चर्चा की जा रही है वह लौकिक तथा अलौकिक प्रेम से भी पृथक कोई अद्भुत प्रेम की मिथुन मूर्ति श्यामा श्याम है। यहाँ ध्यान रखना, ये जो श्यामा श्याम है न लौकिक प्रेम की मूर्ति है न अलौकिक प्रेम की मूर्ति है। उस पहले अभी सिद्ध किया जा चुका है ये बात। ये उस अद्भुत प्रेम की मिथुन मूर्ति है। कौन से की? तब वह लौकिक अलौकिक प्रेम से पृथक कोई अद्भुत प्रेम की मिथुन मूर्ति है। प्रेम मूर्ति श्यामा श्याम की संपूर्ण केली संपत्ति, संपूर्ण केली उपकरण लौकिक तथा अलौकिक दोनों से सर्वथा पृथक है। उनके जितने भी उपकरण हैं, उनकी केली के जितने भी स्थान हैं, वो सब लौकिक और अलौकिक दोनों से परे हैं। इसके लिए व्यास जी का पद सुन लो। श्री वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात। श्री वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात। और राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं। पहली बात तो यहीं से शुरू करी कि राधा मोहन का जो निज भवन है, जहाँ केली स्थल है, वहाँ पे महाप्रलय का प्रवेश नहीं है। अब वो जो वृंदावन है जहाँ प्रियालाल श्यामा श्याम केली कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। बोले रवि तर, रवि माने सूर्य, तर माने नीचे, रवि तर फणे पर, फणे माने शेषनाग, फणे के ऊपर भी नहीं है और सूर्य के नीचे भी नहीं है। रवि तर फणे पर नहीं, नहीं विराट में है। तीनों को एक साथ कह दिया ना, तो विराट स्वरूप के अंतर्गत है। देखा है किसी ने विराट स्वरूप को? देखा है या नहीं? छवि तो देखी है महाराज, छवि तो देखी है, पर नित्य विहार का दर्शन है क्या? अग्नि भी निकल रही है, जल भी निकल रहा है, उनसे राक्षस भी निकल रहे हैं, देवता भी निकल रहे हैं। कहीं नित्य विहार का दर्शन हो रहा है क्या उस विराट स्वरूप में? हो रहा हो तो बता देना मुझे। नहीं हो रहा उसमें। ये रूप का दर्शन कहीं नहीं हो रहा कि चांपत चरण मोहनलाल। इसीलिए व्यास जी कोई झूठ थोड़ी लिखेंगे। बोले रवितर फणे पर नहीं, विराट में नहीं, संध्या नहीं प्रात। जब ये सूर्य और चंद्र नहीं है तो यहाँ के संध्या और प्रात भी नहीं है वहाँ पर। और ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित कबहू नाय न साथ। ब्रह्मा की सृष्टि में ही नहीं है वो। जिस वृंदावन में श्यामा श्याम प्रेम मूर्ति श्यामा श्याम ये कीड़ा कर रहे हैं, वो ब्रह्मा की सृष्टि में ही नहीं है। ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित है वो, कभी खंडित नहीं होता। महाप्रलय में जैसे सारे लोग खंडित हो जाते हैं, सारे डूब जाते हैं, वो ज्यों का त्यों बना रहता है वो नित्य विहार। इसीलिए उसका नाम ही नित्य विहार है। अगर वो खंडित हो जाता तो उसका नाम क्या होता? केवल विहार। उसका नाम नित्य विहार नहीं होता। हाँ, झूठ नहीं बोलते हैं हरिवंश जी महाराज या रसिक जन, झूठ कभी नहीं बोलते। जो बात बोलते हैं अक्षर से सत्य, परम सत्य बोलते हैं। सत्य नहीं, परम सत्य बोलते हैं। महाप्रभु क्या करें? जैसी तरिवंश करो दिन दो अचल बिहार, जैसी तरिवंश विलास राजजुत जोड़ी अविचल राज। अविचल राज्य करती रहती है वो, रास और विलास से संयुक्त होकर के। किसी एक काल विशेष में प्रकट होने वाली जोड़ी नहीं है। स्वामी जी महाराज इस जोड़ी को व्याख्यायित करते हैं। कैसी जोड़ी है वो? बोले पहले होती, अब हूँ और आगे हो रही है, न टरी है। एरी माई से जोड़ी प्रकट भई। जोड़ी के ही रूप में उसका प्रागट्य होता है, अलग अलग रूप में प्रागट्य नहीं होता। एरी माई सहज जोड़ी, इसीलिए इसका नाम क्या है? जोड़ी नहीं है, सहज जोड़ी। क्या ऐसी जोड़ी कहीं देखी थोड़ी है? अरे अलग अलग प्रकट होंगे, वो कहीं प्रकट होगा, वो कहीं प्रकट होगा। और ये जोड़ी कैसी है?
सहज जोड़ी है, जो निरंतर प्रकट बनी रहती है, सदैव प्रकटतर बनी रहती है। तेरी माई सहज जोड़ी प्रकट भाई पहले वो होती, ये मत सोचना कि पहले नहीं थी, सतयुग के पहले नहीं थी, सतयुग के भी पहले है, जब युगों की शुरुआत ही नहीं हुई थी। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, न आदि न अंत विलास करें। इनका आदि नहीं पता कि सतयुग कहा जाए, कि त्रेता कहा जाए, कि द्वापर कहा जाए, कि कलयुग कहा जाए, कब प्रकट हुई ये जोड़ी। बोले न आदि, प्रेम की कोई जन्मगांठ का पता है कब हुआ था प्रेम का जन्म? वैसे ही बता दो, चलो बाणी हमने नहीं पढ़ी है, प्रेम का जन्मदिन बताओ, कौन से दिन हुआ था, कौन से युग में हुआ था? अपना आपका मन ही बताएगा कौन से सतयुग में हुआ था, कि द्वापर में हुआ था, कि त्रेता में हुआ था, कि कलयुग में हुआ था, कब हुआ था प्रेम का जन्मदिन? अरे बोल तो दो बार, पता ही नहीं है। इसीलिए तो ध्रुवराज जी को भी नहीं पता था, ना आदि कहना पड़ा, ना आदि, और अंत भी पता नहीं कब तक रहेगा ये। ना आदि है ना अंत है। वो जो महाप्रभु के सूत्र हैं, वृंदाटव्याम सदैव प्रकटतर, एक दिन में प्रकट होने वाली ये जोड़ी नहीं है हरिवंश जी महाराज की। ध्यान रखना इस बात को अच्छी तरह। बार बार भ्रम हो जाता है, नंद नंदन देख के, विश्वान नंदनी देख के, अरे ये तो द्वापरांत काल में जन्माष्टमी के दिन प्रकट हुए थे। वो वाली जोड़ी हरिवंश जी की नहीं है। आगे इसकी विशेष चर्चा करेंगे। तो रवितर फणे पर नहीं विराट में, नहीं संध्या नहीं प्रात, ब्रह्माते उपजो न अखंडित कबहू नाय नसात, और निर्गुण सगुण ब्रह्मते न्यारो बेरत सदा संघात। ये निर्गुण और सगुण दोनों ब्रह्मों से भी अलग है, उसकी चर्चा पहले करे आए। व्यास विलास रास रस अद्भुत, ये रस का जो रास है, रस का जो विलास है, ये भगवान का विलास नहीं है, भगवान का रास नहीं है। ये कौन का रास बताया है? रस का रास। व्यास विलास रास रस अद्भुत, रस का जो अद्भुत रास है, रस का जो अद्भुत विलास है, ये निगमों के लिए भी अगोचर है। निगम अगोचर बात, निगम माने वेद, वेदों के लिए भी अगोचर है। व्यास विलास रास रस अद्भुत, निगम अगोचर बात। तो इनकी जो, इस पद मैंने इसलिए बोला कि इनकी जो श्यामा श्याम की केली की जितनी भी संपत्तियां हैं, जितने भी उपकरण हैं, वो लौकिक और अलौकिक दोनों से अलग हैं। ये सूर्य नहीं है, ये चंद्र नहीं है। महाप्रभु की एक शब्द भी आड़े आ रहे हैं, देवा नामत भक्त मुक्त सुरदा मत्यंत दूरम छयत। पहले ही लिखा है देवताओं के लिए दूर है, देवा नामत भक्त मुक्त सुरदा मत्यंत दूरम छयत, देवताओं के लिए दूर है। तो सूर्य कौन है? सूर्य देव है, चंद्र देव है, काम देव है। हाँ, या तो ये बात हरिवंश जी महाराज की गलत सिद्ध होती है अगर ये पहुंच जाते हैं वहां पे, तो फिर क्यों लिखा है भैया? जब ये पहुंच ही जाते हैं, काम भी पहुंच जाता है। और हम रोज मंगला के पदों में देखते हैं कि तरण किरण रंध्रन हुए आई, सूर्य की किरणें रंध्रों में से होके आ रही हैं। रास के कितने ऐसे पद हैं जिनमें लिखा हुआ है कुमुद को बंधु सखी सबन को मन हरत। चंद्रमा, कुमुद को बंधु माने चंद्रमा, चंद्रमा खिला हुआ। चांदनी के कितने सारे पद हैं, हजारों पद तो चांदनी के पद हैं। तो चंद्र नहीं है तो चंद्रमा, चांदनी कहाँ से आ गई? तो ये समझना है कि वहाँ पर ये वाला चंद्र नहीं है, प्रेम का ही चंद्र है, प्रेम की ही चांदनी है, प्रेम की ही श्यामा श्याम है, प्रेम की सहचरी परिकर है, प्रेम का ही वृंदावन धाम है, और प्रेम का ही कामदेव है। ये अच्छी तरह से बैठा लेना है। ये सूत्र दे दिए हैं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं बार बार हरिवंश जी महाराज के और रसकों के सूत्रों को बोल रहा हूँ। महाप्रभु इसका सूत्र देते हैं, बोले कौन सा कामदेव? बोले उनका अपना कामदेव, स्वनंग। स्व माने उनका निजी, निजी से मतलब जो प्रेम की मूर्ति वो है, उनका उस प्रेम का ही वो कामदेव। तो प्रेम मूर्ति श्यामा श्याम की संपूर्ण केली संपत्ति और संपूर्ण केली उपकरण लौकिक तथा अलौकिक दोनों से सर्वथा पृथक हैं। प्रेम मूर्ति श्यामा श्याम का अपना ही प्रेम है और अपना ही काम है। प्रेम भी उनका अपना ही है और काम भी उनका अपना ही है। उनके अपने ही चंद्र सूर्य और अपना ही वृंदावन धाम है। इस तरह से समझ लो, जैसे हम वृंदावन धाम में बैठे हैं, यही वृंदावन धाम है क्या उनका?
जिसमें मोरियां बनी हुई हैं, बाजार बना हुआ है, सारे लोग डोल रहे हैं, भीड़ निकलना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। यही वृंदावन धाम है क्या हरिवंश जी महाराज का? इसी वृंदावन में स्थित होते हुए भी इस वृंदावन से कोई पृथक लीला धाम है उनका। कौन सा लीला धाम है? जो श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, बर यमुना जल सिंचन दिन ही सरल, रोज ही सरल बसंत बनी रहती है। ऐसा नहीं आता कि कभी लू चल रही हो, कभी इतनी ठंड पड़ रही है कि जाड़े के मारे हाथ पैर कांप रहे हों, ऐसा वृंदावन धाम नहीं है वो। वहाँ की संपूर्ण जो ऋतु हैं वो भी श्यामा श्याम को सुख देने वाली हैं। लाडली लालई भावत है सखी आनंदमय, हिम की ऋतु आई। यहाँ पे हिम की ऋतु आती है तो पहले 1 साल पहले से ही जाड़ा लगने लगता है। अब खिचड़ी शुरू हो गई, अब मर गए बस। अब 2:30 बजे उठना पड़ेगा, हाँ 3 बजे उठना पड़ेगा। इतनी भीषण ठंड के मारे बर्फ टपकती है, उस समय कोई रजाई छोड़ने का मन करता है क्या? तो ये यहाँ की ऋतु की बात है। किंतु जो श्यामा श्याम के वृंदावन की जो ऋतु हैं वो कैसी हैं? श्यामा श्याम को सुखदायिनी ऋतु हैं। माँ तो दिवा जामनी 6 ऋतु ठाड़ी रहें कर जोड़, हाथ जोड़ के खड़ी रहती हैं। कब किस ऋतु को आज्ञा हो जाती है वही ऋतु की सेवा उपस्थित हो जाती है। जिस ऋतु को प्रिया जी देख लें, बस जिस ऋतु को हितलाली जी देख लें, बस उसी की सेवा शुरू हो जाती है। बसंत को देख दिया तो बसंत ऋतु की सेवा शुरू हो गई। हिम ऋतु की ओर दृष्टि पड़ गई उनकी तो हिम ऋतु ने अपनी सेवा शुरू कर दी। तो वहाँ का ये लीला है, दिवा यामिनी 6 ऋतु ठाड़ी रहें कर जोड़। उनके अपने ही चंद्र सूर्य, अपना ही वृंदावन धाम है, उनकी अपनी यमुना, अपनी षट ऋतु, अपनी विलास प्रक्रिया तथा अपनी ही कोक कलाएं हैं। शब्द तय सब दिखाई दे रहे हैं, यमुना दिखाई दे रही है, पर वो यमुना यमराज की बहन नहीं है। यमुना का अर्थ होता है यमराज की बहन, सूर्य की पुत्री। क्या लिखा है? रवि तनया के तीर। रवि माने सूर्य, तनया माने पुत्री। तो शब्द तो वही हैं, शब्द वही हैं। रवि तनया लिखा हुआ है किंतु वहां रवि की पुत्री नहीं पहुंच रही है। वहाँ कौन है? सखी स्वरूप दिनेश नंदिनी कहत मधुर मृदु मैन, अहो प्रिया करुणा निधि रानी चलिए पिय सुख दें। सखी स्वरूप में उपस्थित हैं वो जमुना जी माँ। रवि की पुत्री के रूप में नहीं है, पटरानी के रूप में नहीं है, नाम वही है जमुना जी, सखी स्वरूप। हाँ, रवि सुता नाम लिखा हुआ है, कोई बदल नहीं दिया नाम को। और सखी स्वरूप में आके विनती करती हैं वो उनसे कि आज होली खेलने के लिए आप मानसरोवर पे पधारो। सखी स्वरूप दिनेश नंदिनी कहत मधुर मृदु बैन, अहो प्रिया करुणा निधि रानी चलिए पिय सुख दें। माँ जल रूप भी है और उनका सखी रूप भी, 2 रूप सखी सब सेवक। जमुना सहेली सामई ले समाज आए पूछें, आज मन भामते तुम आवत कहाँ तेजू। वन विहार कर रहे हैं प्रियालाल जी और जमुना जी आई हैं उनके पास और पूछ रही हैं कि आज तुम कहाँ से आ रहे हो? महल हमारे चलो अटा पे विराजो प्यारे, वहाँ ते सब शोभा बार बार दिखत है तहाँ तेजू। आज हमारे महल में पधारो, आप कृपा करो। तो जमुना जी ने अपने बीच में ही मध्य धारा में ही महल बनाया है, वो उसमें ऊपर चढ़ा के ले गई हैं जमुना जी उनको। तो ये यमुना जी का स्वरूप है, ये वृंदावन का स्वरूप है जी के महाराज का जो वृंदावन है। किंतु जब तक रसकों की वाणी के अनुगत होकर के हम नहीं चलेंगे तब तक इस वृंदावन का स्वरूप, उनके प्रियालाल का स्वरूप, उनके काम का स्वरूप, उनके प्रेम का स्वरूप हम नहीं समझ पाएंगे। उनका वृंदावन जो है उनका अपना है, उसकी सोच संपत्ति जो उनकी अपनी है, षट ऋतु अपनी है, विलास प्रक्रिया अपनी है, तथा कोक कलाएं भी दिखाई दे रही हैं। वो भी ये कोक कलाएं नहीं है जिनको हम समझ रहे हैं कोक कलाएं। उपर्युक्त पंक्तियों में लिखा गया है कि प्रेम देश वृंदावन में काम की पहुंच नहीं है। अब एक जगह लिखा है महाराज श्री ने कि वहाँ जो प्रेम देश का वृंदावन है उसमें कामदेव की पहुंच नहीं है, प्रत्युत यहाँ एकमात्र अद्भुत प्रेम है, अद्भुत प्रेम का दर्शन है जो कि काम सहित काम रहित इन दोनों रूपों में प्रतिक्षण प्रत्यक्ष रहता है। वो प्रेम कैसा रहता है? काम सहित भी है और काम रहित भी है, काम से युक्त भी है और काम से अयुक्त भी है। प्रेम की 2 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी? चेतनावस्था और व्यवसावस्था। ध्रुवदास जी ने महाराज ने इसको समझाया है।
प्रेम मदन के सिंधु द्वय, एक का समुद्र नहीं बताया, दो का समुद्र बताया। कौन कौन का? प्रेम का और कामदेव का। मदन माने कामदेव। प्रेम मदन के सिंधु द्वय बहत रहत दिन ही है, और विवश कबहूं चेतत कबहूं छिन छिन प्यारी पियो। वो एक क्षण में उनको विवश कर देता है और एक क्षण में उनको चेतन बना देता है। जब प्रेम की तरंग आती है तो प्रियालाल को विवश कर देता है। वो रस की अवध यहाँ लो माई, और विविध तन मन एक हुए जाई। दोनों को इतना डुबो देता है कि उनको अपना अस्तित्व ही भूल जाते हैं। वो दोनों एक में खो जाते हैं। विविध तन मन एक हुए जाए। फिर उसी क्षण ही, कोई ज़्यादा देर नहीं लगती, उसी क्षण क्या आती है? मदन की तरंग आती है। वो क्या करती है? उनको अलग अलग कर देती है। फिर दोनों के लिए नए बन जाते हैं। वो उनसे पूछने लगते हैं कि तुम कौन। अब वो पिछली सुधि सब भूल गई। वो पूछने लग जाते हैं तुम कौन, और आपस में चर्चा चलने लगती है। अरे भैया हम तो ने कभी देखा ही नहीं तुमको। वो कहने लगते हैं हमने तो कभी देखा ही नहीं है। अच्छा ये होता कि हम दोनों का विवाह हो जाता, पर अपने आप कैसे करें विवाह? इसलिए हितली जी कहती हैं, प्रीतिम काम पिनाम मात्र जनता प्रोदनाम रोमोदगमा राधा माधव यो सदैव भजतो कौमार एवो जुलाम वृंदारण्य प्रसून निचिया नानी कुंजांतरे गूढ़म शैशव खेल नैर्वत करा कार्यो विवाह उत्सव। मेरे द्वारा आप दोनों का विवाह उत्सव खेल खेल में कब हो जाएगा, कब होगा? झट से उसको अपनी अभिलाषा बना लेती हैं। झट से प्रियालाल की स्वीकृति हो जाती और विवाह उत्सव शुरू हो जाता है। और ये क्रम निरंतर चलता ही रहता है। वहाँ कोई ना उनको पंचांग देखने की ज़रूरत पड़ती है, ना कहीं मुहूर्त दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, ना समधी समधनियों की ज़रूरत पड़ती है, ना बारात ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, ना और जैसे यहाँ के उपकरण है यज्ञ के और वेदी के, इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सही आई क्या बन जाती है? वेदी बन जाती। कपड़े की गांठ बांधने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। मन द्रग अंचल ग्रंथि, वहाँ पे कौन सी गांठें बंधी हुई हैं? अंचल की, मन और द्रगों की। द्रग से द्रगों की गांठ बंध रही है, मन से मन की गांठ बंध रही है। पंडित कौन है? पंडित प्रेम, प्रेम ही उनका पंडित है। कोई और दूसरा पंडित का प्रवेश नहीं है यहाँ पे। वो जैसा जैसा कहता जाता है वैसे वैसे प्रियालाल करते जाते हैं। उसकी डोरी में बंधे हुए हैं। एक डोरी प्रेम की ध्रुव बंधे मोहन मोहिनी। तो ये क्रम वहाँ निरंतर चलता रहता है। एक चेतनावस्था और दूसरी व्यवसावस्था। प्रेम मूर्ति श्यामा श्याम के हृदयों में ये दोनों अवस्थाएं समुद्र की तरह लहराती रहती हैं। सिंधु माने समुद्र, विवस्था रूपी समुद्र की लहरें ही प्रेम समुद्र की लहरें हैं, जो कि प्रेम कीड़ा के नाम से प्रसिद्ध हैं और प्रकीर्तित हैं। और चेतन अवस्था रूपी समुद्र की लहरें ही काम समुद्र की लहरें हैं। यह काम समुद्र की लहरें ही काम कीड़ा के नाम से अभिसंज्ञात हैं। मदन लहर के उठत ही भारत सुरत बिहार, और प्रेम लहर में परत ही रहत न देह संहार। ध्रुवदास जी महाराज। सीताचार्य ने श्यामा श्याम के इस अद्भुत विलास को स्वानंग रंगोत्सव कहकर प्रशंसित किया है। राधा सुधानिधि में एक जगह क्या कहा है? 128वें श्लोक में स्वानंग रंगोत्सव ही, उनके अपने अनंग में ही वो मगन हैं। आचार्य चरण के सूत्र वाक्य के आधार पर ध्रुवदास जी ने यहाँ के मैन को अर्थात कामदेव को प्रेम का मैन कहकर प्रकीर्तित किया है। रोम रोम बाढ़ी तृषा तहाँ प्रेम को मैन, प्रेमावली लीला में। स्वानंग रंगोत्सव संज्ञक इस अद्भुत प्रेम विलास में प्रत्यक्ष काम कीड़ा दिखाई देने पर भी वह काम कीड़ा नहीं है। यहाँ का जो रंगोत्सव है स्वानंग का, उसकी विशेषता क्या है? दिखाई तो दे रही है काम कीड़ा की तरह, प्रकट दिखाई देती है काम की कीड़ा, किंतु दिव्य रूप या की गति न्यारी। प्रकट में तो वही हो रहा है, आलिंगन हो रहा है, परिरम्मन हो रहा है, चुम्बन हो रहा है, किंतु वो आलिंगन नहीं है इनका, वो चुम्बन नहीं है, वो परिरम्मन नहीं है। इसीलिए रसिक जनों ने सर्वसाधारण को यह उद्बोधन दिया है कि वह काम न होकर विशुद्ध प्रेम ही है, जो कि काम कीड़ा के समान ही कीड़ा किया करता है। तुम उसको नहीं समझोगे जब तक रसिकों के अनुगत होकर के इनकी वाणियों के गंभीरता को नहीं समझ में आएगी। इसीलिए बार बार सेवक जी का कहना है कि तुम अपने ढंग से समझ लो, ये बात नहीं है। समझो श्री हरिवंश सुबाणी क्या कहना चाह रहे हैं, उनका हृदय कहाँ है। शब्द पे तुम मत जाओ, शब्द में जाओगे तो
महाप्रभु ने ऐसे ऐसे शब्द रखे हैं, क्यों रखे हैं? जिससे वो उसके शब्दों के अविधा से टकरा कर ही बाहर चला जाए, प्रियालाल की केली में उसका प्रवेश नहीं हो सके। क्योंकि एक बार प्रिया जी महाराज ने हितली जी से कहा, अरे सखी कहने तो मेरी सारी रहस्यमयी खोल दी, सारी रहस्यमयी जो केली थी वो खोल खोल के बता दी। तो हितली जी ने कहा, हाँ महाराज मैंने बता तो दी खोल के, किंतु जिस पे मैं ताली दूंगी उस केली को खोल पाएगा, और किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए महाप्रभु ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि मूर पटक के हम मर जाएंगे तो भी उसका अर्थ नहीं लगा पाएंगे। अब एक उदाहरण के लिए मैं एक पंक्ति बोल रहा हूँ महाप्रभु की। चल सुंदरी बोली वृंदावन, कामिनी कंठ लाकिन राजय, तू दामिनी मोहन नूतन घन, कंचु की सुरंग विविध रंग सारी, नख युग ऊन बने तेरे तन। अब नख युग ऊन बने तेरे तन, इसका क्या अर्थ है? नख युग ऊन बने तेरे तन, क्या अर्थ है बताओ, बताओ भैया। नख, ये है नख है, क्या चीज? मतलब नख ऐसे हृदय में तेरे तन। इसीलिए कह रहे हैं रसकों के जब तक अनुवत नहीं होगे तब तक ये, और इनकी कथा भी कोई व्याख्या भी नहीं होती कहीं। ये तो जाने कौन सी कृपा है जो आप सुन रहे हो। कहीं ना कोई 84 पहले देता था किसी को, बड़ा गोपनीय रखा जाता था ये विषय, क्योंकि रसकों की यह उद्बोधन था कि पिय प्यारी को प्रेम रस सकई तो मन में राख, या रस के भेदी बिना काहू सौ जिन भाग। इसको किसी से भाषण नहीं करना है तुमको, कौन से करना है? जो इस रस के अनन्य रसिक हैं, केवल उनसे ही। ये इस प्रकार की कथा की तरह नहीं इसका भाषण होता है। अब नख युग ऊन बने तेरे तन, नख कितने होते हैं हमारे? 10 नहीं 20 होते हैं। 10 ये हैं और 10 20 हो गए। अब युग कितने होते हैं? कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ऊन मने कम करो, उस 20 में से 4 कम कर दो तो कितने हो गए? 16 श्रृंगार आपके श्रीअंग में सुशोभित हैं। नख युग ऊन बने तेरे तन। अब लगाएगा कोई अर्थ इनको? इसी प्रकार से मोहन मदन त्रिभंगी में, इसी प्रकार से श्याम संग राधिका रासमंडल बनी। और प्राय प्रत्येक वाणी के प्रत्येक पद में महाप्रभु ने ऐसे शब्द रखे हैं कि जो हर एक की क्षमता के विषय नहीं बन पाते हैं। मोटे मोटे अर्थों को पकड़ते हैं हम लोग, या सर्वसाधारण लोग जो हैं उनके मोटे अर्थों को पकड़ रहे हैं। अब नंदनंदन को पकड़ लिया, ये नहीं देख रहे कि नंदनंदन का कितना उसको पूर्व पक्ष में रखा है उन्होंने। अब ये सब बात की अभी यहाँ चर्चा नहीं होगी, आगे फिर चर्चा होगी जब विषय आएगा। यहाँ पे बता रहे हैं कि बोले वो प्रत्यक्ष काम कीड़ा दिखाई देने पर भी काम कीड़ा नहीं है। इसीलिए रसिक जनों ने सर्वसाधारण को यह उद्बोधन दिया है कि वह काम न होकर विशुद्ध प्रेम ही है जो कि काम के समान कीड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा है। श्यामा श्याम का यह स्वानंग रंगोत्सव काम कीड़ा नहीं है, प्रेम कीड़ा ही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस स्वानंग रंगोत्सव में वे उपकरण नहीं दिखाई देते जिनके आधार पर काम कीड़ा निष्पन्न होती है। क्योंकि ये श्यामा श्याम की इस केली में वो उनका उपकरणों का दर्शन नहीं होता जिसका कि काम कीड़ा में दर्शन होता है, तथा वे लक्षण भी नहीं दिखाई देते कि जिन्हें देखकर उसे काम कीड़ा कहा जाए। वो लक्षण भी नहीं दिखाई दे रहे, तो ये एक एक लक्षण को उसको बता रहे हैं। पहला लक्षण क्या है? काम कीड़ा पुरुष और नारी संज्ञक 2 मन, 2 तन और 2 प्राणों पर आधारित है। काम कीड़ा के लिए क्या चाहिए? एक पुरुष होना चाहिए, एक नारी होना चाहिए, उनके 2 तन होने चाहिए और 2 प्राण होने चाहिए। और प्रेम कीड़ा प्रेमी और प्रेम पात्र इन मिथुन तन संज्ञक 1 तन, 1 मन और 1 प्राण की कीड़ा है।
यहाँ पे कैसे हैं श्यामा श्याम? अद्वय युगल हैं। यहाँ के श्यामा श्याम कैसे हैं? अद्वय युगल हैं, उनके दो नहीं हैं। महाप्रभु ने पहले ही पद में इसका उद्घोष कर दिया, जैसी तरिवन हंसनी श्यामल गौर कहो कौन करे। जल और तरंग अलग अलग होती हैं कि एक होती हैं? जल तरंग कैसी होती है? मैं कहूँ भैया जमुना जी जाके मुझसे थोड़ी सी तरंग उठा लाना, जल में ही छोड़े आना, ले आओगे आप? नहीं। मैं आपसे कहूँ कि जमुना जी जाना और एक लोटा में तरंग भर लाना, बस खाली जल में ही छोड़े आना। आप कहोगे भैया उसी में तो जल में ही तो तरंग है, जल तो आएगा ही संग में। तो ऐसा ही उनका स्वरूप है प्रियालाल का, वो दो नहीं है। और काम कीड़ा कहाँ होती है? दो तन में होती है। तो अब जिसकी काम कीड़ा कहा जाए, क्या कहा जाए इसको? दिखाई दे रहे हैं, आलिंगन परिरम्भन सब दिखाई दे रहा है। उचित युवती जन पायो। काम कीड़ा का आदि और अंत होता है। काम कीड़ा की शुरुआत भी होती है और उसका अंत भी होता है। और प्रेम कीड़ा आदि अंत रहित अक्षुण्ण रूप से चलती रहती है। प्रेम की कीड़ा का बता दिया ना, कोई जन्मदिन ही नहीं है प्रेम का, इसीलिए उसको बार बार कहा गया है कि नित्य है, ये नित्य विहार है ये। तो ये प्रेम काम कीड़ा कैसे होगी? तीसरी बात, काम कीड़ा के पश्चात नारी और पुरुष दोनों को उस कीड़ा से घृणा और अरुचि हो जाती है, काम विकार निरस्त हो जाता है। काम कीड़ा से नारी और पुरुष दोनों को उस कीड़ा से घृणा और अरुचि हो जाती है, काम विकार निरस्त हो जाता है और दोनों ही विरतिपूर्ण हृदय हो जाते हैं। और प्रेम कीड़ा से प्रेमी प्रेम पात्र को कभी अरुचि नहीं होती। अंतर देखो इसमें, इसलिए कभी आप डामाडोल चित्त नहीं हो आपका, इसलिए ये महाराज श्री इसके अंतर बता रहे हैं। आपको अंतर कहीं देखने को सुनने को नहीं मिलेंगे। इनको अरुचि नहीं होती, अपितु प्रतिक्षण वर्धमान होती जाती है और उन दोनों के हृदयस्थ रति भी बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए महाप्रभु का एक पद है, प्रात समय दो रस लंपट सुरत युद्ध जय जुत अति फूल। जब प्रातः काल उठेंगे तो क्या होगा? सैया विहार से उठेंगे तो फूल रहेगी या अफूल रहेगी? क्या रहेगा? वैसे तो फूल रहेगी, पर यहाँ फूल की बात कर रहे हैं। और सब जगह जहाँ काम कीड़ा है वहाँ क्या रहेगी? रोदन मुख मुद्रा बनी रहेगी। और यहाँ पे जय जुत अति फूल। और प्रातःकाली नहीं, आठों पहर केली के जाचक, केली कर रहे हैं निरंतर केली। अब निर्वध नित्य विहार चल रहा है और फिर भी याचना भी काय की कर रहे हैं? केली की। आठों पहर केली के जाचक। तो ये काम कीड़ा हुई या प्रेम कीड़ा हुई? ऐसा लगता है कि कोई सिखा दे रहे होंगे हम, इसलिए कह रहे हो हैं? काम कीड़ा एकमात्र एक इंद्रिय विशेष पर ही आधारित है, किंतु प्रेम कीड़ा पूर्ण रूप से अनिंद्रिक है, वह इंद्रिय विशेष पर आधारित नहीं है। काम कीड़ा के अंत में आत्मगिलानी होती है, मुख श्रीहीन, मन उत्साहहीन और अंग अंग शिथिल हो जाते हैं। और प्रेम कीड़ा दोनों के तन मन हृदय और प्राण तुष्ट पुष्ट होते हैं, मुख श्रीपूर्ण उत्फुल्ल बना रहता है। काम कीड़ा में दोनों ही पराजित होते हैं, किंतु प्रेम कीड़ा में दोनों ही विजयी बने रहते हैं। अतः जयजुत दोनों के मुख पर विजय की अद्भुत श्री बनी रहती है। काम का पराक्रम और उसका कला कौशल एक समय विशेष और स्थान विशेष में ही प्रकट हो सकता है, जबकि प्रेम का पराक्रम और उसका कला कौशल प्रत्येक स्थल पर और प्रत्येक समय देखा जाता है। उसके प्रकाश के लिए किसी समय और स्थान का प्रतिबंध नहीं है। उनकी हर समय यही स्थिति बनी रहती है, करत पान रस मत परस्पर लोचन। ये नहीं कि खाली एक समय की स्थिति है, ये निरंतर की यही स्थिति है उनकी। बसंत खेल रहे हैं तो भी यही इसी तरह बने हैं, होली खेल रहे हैं तो भी इसी प्रकार बने हुए हैं, झूला झूल रहे हैं तो भी इसी प्रकार से ही बने हुए हैं। करत पान रसमत परस्पर लोचन त्रिशित चकोर। इसका मतलब क्या हुआ कि ना कोई स्थल विशेष का इसमें प्रतिबंध है और ना स्थान का प्रतिबंध है, ना कोई समय का प्रतिबंध है। काम कीड़ा कर्ता दोनों ही स्वसुख सुखी होते हैं।
काम कीड़ा में दोनों नायक और नायिका, ध्रुवदास जी ने लिखा है ना, नायक अपनो सुख चाहे और नायिका अपनो रस चाहे। सो ये प्रेम नहीं है, साधारण सुख भोग है। काम कीड़ा करता दोनों ही ससुख सुखी होते हैं, उन दोनों के हृदय में प्रीति का सर्वथा अभाव होता है। और प्रेम कीड़ा परायण प्रेमी और प्रेम पात्र दोनों ही तत्सुख सुखी होते हैं। वो उसके सुख में सुखी हैं और वो जोई जोई पहले सब पद में ही सारा भर दिया है महाप्रभु ने अपनी उपासना का स्वरूप। जोई जोई में भी दोनों बात कह दी, उचित क्रिया या अनुचित क्रिया। जोई जोई एक शब्द प्रयोग नहीं किया है जोई जोई का, क्या कहा है? जोई जोई, चाहे मन भाई क्रिया करें चाहे अन भाई क्रिया करें, जोई जोई प्यारो करे सोई मोय भावे। और दूसरी बात फिर कह दी, भावे मोय जोई। वो अनभाई क्रिया करते ही नहीं है। भावे मोय जोई, सोई सोई, वही वही क्रिया करते हैं वो जो प्रिया जी को रुचिकर हैं, जो प्रिया जी के मन जो कह रहा है उन्हीं क्रियाओं को कर रहे हैं। वो अपने मन की कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात खोल दी है कि प्रेम कीड़ा परायण प्रेमी और प्रेमपात दोनों ही तत्सुख सुखी होते हैं, क्योंकि उनकी कीड़ा की प्रेरक प्रीति काम विकार मूला रति नहीं होती है। काम कीड़ा करता नायक और नायिका दोनों ही एक दूसरे पर अनन्यासक्त नहीं होते। काम कीड़ा करने वाले ये जरूरी नहीं कि वो दोनों ही एक दूसरे पर अनन्य आसक्त हों। अब ये समझ में आ रही है कि नहीं पता नहीं। प्रेम कीड़ा परायण दोनों ही प्रेमी और प्रेम पात्र एक दूसरे पर अनन्य आसक्त होते हैं। ये अलिप्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनंत न जात, निकट नवीन कोटि कामिन कुल और धीरज मन ही ना आवे। ये नहीं कि कामनियां नहीं है माँ, एक और एक नहीं, करोड़ों करोड़ों कामनियों के कुल हैं सखियों के रूप में। एक से एक सुंदरी हैं और उसी प्रकार की सुंदरी हैं जिस प्रकार प्रिया जी हैं। प्रिया जी से कमी नहीं है उनमें। इसीलिए बिहारिन दास जी को भ्रम हो जाता है। कहते हैं बिहारिन दास जी बोले, बिहारिन कहो के प्रिया बन रानी, बिहारिन कहो के बिहारिन दासी, बिहारिन कहूँ या उनको सखी कहूँ। जो स्वरूप ललिता जी का है वैसे ही प्रिया जी दिखाई दे रही हैं सुंदरता में। महाप्रभु तो क्या लिख रहे हैं? बोले एक ते एक संगीत की स्वामिनी। संगीत की स्वामिनी का मतलब खाली संगीत की बात ही नहीं करी है कि संगीत में ही प्रवीण है, एक से एक। रूप में भी उसी प्रकार से हैं वो, कला में भी उसी प्रकार से हैं, गुण में भी उसी प्रकार से हैं। एक ही प्रेम है। किंतु इतना सब होते हुए माँ की अनन्यता कैसी है? ये अलिप्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनंत न जात। तभी महाप्रभु ने लिखा है कि प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। प्रेम के लिए क्या चाहिए? अनन्यता चाहिए। प्रेम भी में नहीं होता है, प्रेम ही में होता है। भी लग गया तो वो प्रेम नहीं है। फिर उनसे भी और उनसे भी, गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो ये वाला स्थिति यहाँ के प्रेम की नहीं है। यहाँ पे तो एक प्रेम का ही दास बनना है। तो बस यहाँ पे थोड़ा पूर्ण कर रहे हैं, क्योंकि सीताचार्य के परमोपास्य प्रेम मूर्ति अद्वैत युगल की स्वानंद केली में प्रेम कीड़ा के उपर्युक्त संपूर्ण लक्षण परिलक्षित होते हैं। जो अभी प्रेम की कीड़ा के जो लक्षण बताए हैं वो कहाँ पे दिखाई देते हैं? और कहीं नहीं दिखाई देते। वो कहाँ पे? केवल हित जी महाराज के जो श्यामा श्याम है उनमें देखने को मिलते हैं, और जगह नहीं मिलते हैं। उनके परमोपास्य अद्वैत युगल एक प्रेम प्राण की ही मिथुन मूर्ति हैं। वो एक प्रेम प्राण की दोनों मूर्ति हैं। पहली बात तो वो अलग अलग नहीं है। प्राण क्या है उनका? प्रेम है। दोनों इसी बार बार रसकों ने इसको अपने अपने ढंग से खोला है। बोले अखियन की सी रीत यद्यपि न्यारी रहते हैं देखत एक ही रीत। बोले आँख की तरह बताया है प्रियालाल को दोनों में। दोनों की प्रीति कैसी है? बोले आँखों की तरह है। दिखाई तो दे रही हैं दो आँख, किंतु इस आँख को जो दिखाई दे रहा है वही इस आँख को दिखाई दे रहा है। जो लाल जी कह रहे हैं वही बात प्रिया जी को के मन में आ रही, जो बात प्रिया जी के मन में वही लाल जी के मन में आ रही है। यद्यपि न्यारी रहते हैं, दिखाई दे रहे हैं कि न्यारी रहते हैं, पर देखत एक ही रीत।
प्रेम कीड़ा में भी प्रेमी और प्रेम प्राप्त संज्ञक दो तनों में एक मन और एक प्राण का होना असंभव है, किंतु सीताचार्य के उपास्य अद्वैत युगल एक प्रेम प्राण के ही दो तन हैं। इसीलिए इन दोनों की रुचि और स्वभाव एक ही है। एक रंग रुचि, एक भय, एक है सहज स्नेह और एक है शील स्वभाव मृदु, रस के हित द्वय देह। बार बार सभी रसकों ने इसका ब्याह लेखा आप रोज पाठ करते हो कि नहीं? एक बैस स्वभाव, एक है सहज जोड़ी, और यहाँ के किसी जोड़ी में ऐसा है एक बैस हो एक स्वभाव हो? न एक बै है न एक स्वभाव है, और की तो बात ही छोड़ो। और यहाँ पे कैसा है? बोले एक रंग रुचि, एक बै, एक है सहज स्नेह और एक है शील स्वभाव मृदु, रस के हित। खाली दो देह बना दी हैं प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए, वो है नहीं दो, रस कीड़ा के लिए। और यहाँ तक कि इन दोनों की परछाई भी एक ही है। और तन की तो बात छोड़ो, परछाई भी, जबकि परछाई तो अलग अलग होती है भैया। तो हमारी परछाई अलग दिखेगी, हमारी परछाई अलग दिखेगी। और यहाँ क्या कह रहे हैं? बोले विविध तन के दो तन की काहू सुनी परछाई है एक। केली कल्लोल में मोहनदास जी ने लिखा है, अद्भुत गति या प्रेम की यहाँ में रीति अनेक अनेक प्रकार की रीति दिखाई दे रही हैं। एक रीति बता रहे हैं, कैसी रीति है? बोले दो तन की काहू सुनी परछाई है एक। इनकी परछाई एक है। किसी ने सुना है कि दो तन की परछाई एक होती है? नहीं। उनके हृदय में प्रेम कीड़ा करने की रुचि कभी शिथिल नहीं होती, कभी नहीं शिथिल होती, प्रत्युत प्रतिक्षण बढ़ती रहती है। उनकी स्वानंग कीड़ा पूर्णतः अनैन्द्रिक है। श्यामा श्याम की कीड़ा क्या है? ऐन्द्रिक मत लगा लेना। कैसी कीड़ा है उनकी? अनैन्द्रिक कीड़ा है। प्रेम अतन या जगत में जानत बिरला को व्यास तन क्यों परस ही पछिहारे मरि रोए। बार बार रसकों ने बताया, बोले सब अंगन को दे सुख ये कौतिक बिनु अंग। अंग नहीं है तो भी ये कौतिक हो रहा है। नायक नायिका का ही निषेध कर दिया। नायक कहाँ ना, नायिका रस करवावत केल। प्रेम ही कीड़ा करा रहा है। इसीलिए उनके श्रीमुख विजय श्री से संपन्न सदा उत्फुल्ली बने रहते हैं। उनकी प्रत्येक कीड़ा प्रत्येक स्थान पर प्रतिक्षण अबाध रूप से चलती रहती है। अंत बाटिका में, सभा मंडल में, रास मंडल में वे मदन रंग में रंगे हुए, सुरत रंग में डूबे हुए नित्य विहार परायण बने रहते हैं। श्रृंगार करके जोड़ी बैठी हुई है और क्या कह रहे हैं महाप्रभु? जैसी तरिमस रसिक राधापति सुरत रंग में बोरी। श्रृंगार करके कोई सुरत रंग में डूबता है क्या? कि सैन के समय डूबेंगे? और ये कह रहे हैं सुरत रंग में बोरी। और हर समय ही जैसी तरिमस बिलास राजयुत जोड़ी अविचल राज। इस प्रकार से ये जोड़ी का स्वरूप है कि चाहे वो रासमंडल हो, चाहे वो बाटिका अंतरे बाटिका हो। अभी अभी प्रातःकाल आए हैं सैया विहार करके और फिर कहने लग वन विहार कर रहे हैं। और फिर क्या होने लग गया? कमाऊं श्रमित किसले सज्जा पर मुख अंचल झकझोलन। अभी तो सैया विहार करके निकले हैं बाहर और फिर आगे वन विहार करते हुए फिर क्या हो गया? सैया विहार फिर शुरू हो गया। दिन हरिवंश दास ये सिंचत बारिद केली, केली के कल्लोल के बारिद से वो दासियों का हृदय इस प्रकार से सिंचन करते रहते हैं। प्रेम मूर्ति श्यामा श्याम का अप्रतिम वैशिष्ट यह है कि वे दोनों परस्पर तत्सुख सुखी और अनन्यासक्त हैं। ये कहीं नहीं दिखाई देता। न तत्सुख सुखिता दिखाई देती और न अनन्यता दिखाई देती, न अनन्यासक्त कोई दिखाई दे रहा है। अलौकिक लीलाओं में भी अगर दिखाई दे रहा हो तो बताना। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिताचार्य के परमोपास्य प्रेम मूर्ति श्यामा श्याम स्वानंग केली में प्रेम कीड़ा के उपर्युक्त संपूर्ण लक्षण परिलक्षित होते हैं। लोक वेद विख्यात काम कीड़ा के नहीं। लोक वेद में जो विख्यात काम कीड़ा है उसके लक्षण यहाँ नहीं दिखाई देते हैं। अतः यह निर्विवाद निरापद है कि श्यामा श्याम नर नारी या नपुंसक न होकर अद्भुत प्रेम की ही दो मूर्ति है। महाप्रभु ने लिखा है सुधानिधि में, अद्भुत प्रेम मूर्तयो। भक्ति शास्त्रों में बताया गया है कि परात्पर तत्व न नारी है, न पुरुष है और न नपुंसकी। प्रेम स्वरूप के अनुसंधानालोक में निर्भ्रांत रूप से यह ज्ञात हो चुका है कि प्रेम ही एक ऐसा तत्व है जो नारी न है, न नारी है, न पुरुष है और न नपुंसक है।
जहाँ परात्पर तत्व के लक्षण दिए हैं वहाँ क्या बताया गया है कि वो परात्पर तत्व न पुंसक है, न नारी है, न पुरुष है, और ये हमको कहाँ दिखाई दे रहा है ये स्वरूप उसका? प्रेम में। इसलिए प्रेम ही परात्पर तत्व है। इस दृष्टि से देखने पर भी उसकी परात्परता सिद्ध होती है। आज इतना ही, फिर कल आगे शीर्षक में